हैंड के साथ मास्टरबेशन, उर्दू में हम इसको बोलते हैं जी खुद लज्जती। बाद में जो नुकसानात हमें होते हैं तो हम फिर छुप के कहते हैं जी हमने खुद अपने हाथों से अपना बेरागर किया जी। और ये अगर हम ना रोकें तो ये मर्दाना कमजोरी से आगे बढ़ते बढ़ते इम्पोटेंसी, ना मर्दी की तरफ हमें ले जाते हैं जी। ये एक काबिले इलाज बीमारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैज़ुर रहमान मुखातिब हूँ जी, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा एक शोबे के साथ खसूसी ताल्लुक़ है जी, जिसको साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स, आम तौर पर हम इसको मेडिकल सेक्सोलॉजी में लेते हैं जी। उसमें एक पॉइंट है जी, मरीज़ मुझे फ़ोन करते हैं जी। मैं ये प्रोग्राम ना रिकॉर्ड कराता, मुझे कुछ फ़ोन आते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि आम लोगों का, ख़ास तौर पर हमारे जो लोग हैं उनका इतना नॉलेज नहीं है जी, इल्म नहीं है जी, तो फिर वो गलत लोगों के हाथ में चले जाते हैं जी। एक अहम तरीन पॉइंट समझे, जिसको हम हैंड के साथ मास्टरबेशन, उर्दू में हम इसको बोलते हैं जी खुद लज्जती। अपने हाथ के साथ अपने नफ्स के जरिए लज्जत का हसूल करना जी। अब वो क्या पॉइंट्स हैं जी, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, ये इंसानों का सदियों पुराना मसला है। जब से इंसान पैदा हुआ है ये मसला है जी। आज के दौर में इसकी शिद्दत की 6-7 वजूहात हैं जी। सबसे पहला मसला, हम शादी लेट करते हैं जी, खुद लेट करते हैं। वजह हमारे माली मसाइल, हत्ता कि हम कोई डिग्री लेने के बाद भी कोशिश करते हैं हमारी रहाइश का मसला हो जाए, हमारे बहन भाइयों का मसला हो जाए। जब शादी लेट करते हैं तो कुछ खुद बहुत ऐसे सबब बनते हैं कि हम इसकी तरफ माइल हो जाते हैं। हत्ता कि मजाकन कहा जाता है जी कि कोई पागल या नामर्द ही मर्द होगा जिसको एक चीज़ का ना पता हो। शर्म की वजह से हम नहीं जिक्र करते जी। एक और पॉइंट समझ लें, लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मर्दों का मसला है, ये काफ़ी लड़कियों का भी मसला है जी। वो भी इंसान है, क्यों कि जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसने वो चीज़ें हमारे सामने कर दी जिससे पहले हम महरूम थे या हमें नहीं पता चलती थी। ख़ानदान में पर्दे का रवाज था, ये चीज़ें नहीं थी, तो ये सिर्फ दोस्तों के ज़रिए पता चलता था, वरना हमें क्योंकि टेलीविज़न पे भी इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी। अब आप मोबाइल पकड़ें, कोई प्रोग्राम पकड़ें, बाज़-औक़ात ना दनिस्ता तौर पर कुछ फहश या ऐसे प्रोग्राम आपके सामने आ जाते हैं। आप भी इंसान हैं, नहीं बचते, और उन देखने के बाद खुद बहुत आपका रुझान इस तरफ आ जाता है जी। इसको पहले समझ लें, ये एक नफ्सियाती बीमारी है जी, लेकिन इसका कोई पागलपन के साथ ताल्लुक नहीं है जी। हत्ता कि अंग्रेज इसको बीमारी भी नहीं मानते जी, वो कहते हैं दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। हम इसको बीमारी क्यों समझते हैं जी? हमारे अंदर जो शर्म और रिग्रेट, तासुफ या अफसोस, बाद में जो नुकसानात हमें होते हैं तो हम फिर छुप के कहते हैं जी हमने खुद अपने हाथों से अपना बेरागर किया जी, हमारे ये मसाइल हो गए जी। इसको समझ लें, शुरू में तो ये इतना नुकसानदेह नहीं, लेकिन जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब ये हम बार बार करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा लुत्फ मिलता है, हम तस्वीरें देखकर या जो टेलीविज़न पे फिल्में हैं उसको देख के जो इस तरफ माइल होते हैं, तो इसके कुछ नुकसानात हैं जी। और ये अगर हम ना रोकें तो ये मर्दाना कमजोरी से आगे बढ़ते बढ़ते इम्पोटेंसी, ना मर्दी की तरफ हमें ले जाते हैं जी। इसी के साथ एक और शिकायत शुरू हो जाती है, यानी लेस्तार पानी आना शुरू हो जाता है जी। उसको आप दांत बोल लें, मज़ी बोल लें, जरियान बोलें, आखिरकार वो ना मर्दी की तरफ हमें ले जाता है जी। ये एक काबिले इलाज बीमारी है, ये एक मामूली मसला है, लेकिन सिर्फ उन्हीं डॉक्टरों के पास जाएं जो क्वालिफाइड हैं, जो इस बीमारी को समझते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर
آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے جی. میں صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں جی. خدا حافظ.